अखण्डानन्दप्रधान शिष्यसन्तानप्रधान सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदान महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी सम्माननीय श्री कैलाश बाबू केजरीवाल साहब, इस कार्यक्रम के संयोजक माननीय श्री विजय अजमेरा जी, उपस्थित सभी गण्यमान्य महानुभाव, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला, बृहदारण्य उपनिषद, उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद, बृहद इसलिए इसका नाम है। और उपनिषद जो है वह वेद का ज्ञान का है। 4 वेदों में 2 विभाजन वेद व्यास जी महाराज ने किया है, जिसके कारण उनको कृष्ण द्वैपायन से वेद व्यास भी कहा जाता है। पहले भाग को ब्राह्मण भाग कहते हैं, दूसरे भाग को संहिता। जो ब्राह्मण भाग है उसमें यज्ञ याग कर्मकांड आदि का वर्णन है, और उसमें लिखा है इसकी क्या महिमा है। उसके संस्कार स्वर्ग के हैं, अर्थात स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति का वह माध्यम है, लेकिन साथ ही साथ स्वर्ग का खंडन भी किया गया कि स्वर्ग शाश्वत धाम नहीं है, जब तक पुण्य होता है तब तक स्वर्ग होता है। दूसरा भाग संहिता है, जो ज्ञान कांड कहलाता है, जिसका संबंध उपासना से है, ईश्वर की भक्ति और उसके स्वरूप की प्राप्ति से। उसके संस्कार, उसके परिणाम मोक्ष है, और मोक्ष को शाश्वत सुख का धाम कहा गया है, आनंदमय धाम, जिससे भगवान कृष्ण ने कहा न तद्भास्ति सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाकर जीव को इस दुखमय संसार में कर्म के बंधन में बंध करके लाचार होकर के पुनर्जन्म नहीं लेना। हमारे परमाराध्य सद्गुरु महाराज ने बहुत अच्छी तरह से समझाया और कहा कि संसार में कैदी की तरह रहना, संसार में कैदी की तरह रहना है कि जेलर की तरह रहना है, ये आपको तय करना है। और जो भी संसार में कैदी की तरह होगा ना, वो दुखी होगा, क्योंकि मनु महाराज ने छोटी सी पंक्ति में कहा सर्वम परवसम दुखम सर्वम आत्मवसम सुखम एतद्यो समासेना कारणम सुख दुख। उन्होंने कहा सुख और दुख का कारण में समास में कह देता हूँ।
जो परवश है, स्लेव है, प्रेजेंट है, दुखी है, और जो स्वतंत्र है वह सुखी है। तो हम लोग परवश जीव स्वबस भगवंता, गोस्वामी जी लिखते हैं। फिर आगे कहते हैं कि पराधीन सुख सपने होना है, पराधीनता में सुख कैसा है? तो हम लोग कभी कर्म के बंधन में हैं, हम लोग अभी जड़ शरीरों के बंधन में हैं, हम लोग अभी वासना के बंधन में, बद्धो ही वासना पर। और ये तमाम बंधन हमारे जीवन में दैहिक, दैविक, भौतिक, मानसिक दुखों के साथ साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष जैसे विकार से भी ग्रसित किए रहते हैं, और हम तपते रहते हैं, दुखी होते हैं, जलते हैं। और इन सब से बढ़कर के आवागमन संयुक्त दुर्गा है। जन्म दुखा, जरा दुखा, जाया दुखा, पुनः पुनः अंत काले महादुखा, तस्मात् जागृति आदि शंकराचार्य। ये जन्म मरण का चक्र जो है, ये तो सबसे बड़ा है। तो ये तमाम दुख पराधीनता के कारण है, बंधनों के कारण। इन सब से जो छूट गया वही सुखी है। कहते हैं बस इतनी सी बात सुख और दुख की है। तो पराधीनता से मुक्त होना, बंधनों से छूटना, यमपाश से छूट जाना। नचिकेता ने जमराज से कहा था ना, कहा वर मांगो, तो 2 वरदान तो उनके जो थे वो संसार से अपने पिता के लिए थे। एक ठीक जानना चाह रहे थे स्वर्ग आदि लोकों की महिमा के संबंध में, और जब दोनों जान लिया तो अंत में तीसरा वरदान उसने कहा कि वह वरदान दीजिए जिसमें आपका मेहमान न बनना पड़े, अमरता का वरदान। क्योंकि कहा कि यमराज जब कोई शरीर का त्याग करते हैं तो ऐसा सुना जाता है कि वे कर्मों के फल भोगने के लिए आपके पास आते हैं, आपके दूत उनको लाते हैं, और फिर आप कर्मानुसार उनको स्वर्ग और नरक के भोग के बाद उनके आगे के प्रारब्ध भोग के लिए पुनर्जन्म दे देते हैं। वो कोई भी शरीर में हो सकता है, 84 लाख। ये सबसे बड़ा दुख कहा गया है। इस दुख से छूटने का उपाय क्या है, अमरत्व की प्राप्ति का उपाय क्या है, वो बता दें। तो यमराज ने उनसे कहा था कि मैंने भी सुना है कि यह जो बंधनों से छूटकर अमरत्व पाने का जो मार्ग है वह मनुष्य के देह में है, लेकिन यह मार्ग कहाँ है, रास्ता कहाँ है, मुझे नहीं मालूम। उत्तिष्ठता जागृता प्राप्त परान निबोधता क्षुरस्य धारा निशिता तुरतया दुर्गम पतस्तत कवि। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है महापुरुषों से कि मनुष्य के देह में परमात्मा ने अमरत्व प्राप्ति का मार्ग बनाया, उस राह में प्रवेश करो। इसके लिए उस रास्ता को जानने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत के शरण में जाओ, क्योंकि इस राह को वही जानते हैं, और उस राह से चल कर के वो उस अवस्था में पहुंच गए होते हैं जहां मेरा बस नहीं चला। आदि गोरखनाथ जी ने कहा काया हंसा संग हो जावा, आज जाता जोगी किन्हु न पावा। तो योगी जिस राह से निकलते हैं ना, उस रास्ते को कोई नहीं जान पाता, जमराज भी नहीं जान पाता। जमराज हमारे 9 रास्तों को जानते हैं जिससे हम निकलते हैं। ये हमारे शरीर में है जो स्थूल तल पर 2 आंख, 2 कान, नाक के 2 मुंह, और हमारे स्टिकेशन के जो 2 रास्ते नीचे। इन 9 द्वार में से किसी द्वार से हम जब निकलते हैं ना मृत्यु के समय, तो 9 द्वार पर जम के पारा होते हैं। और इसीलिए कबीर साहब कहते हैं वहीं आप पकड़ी जम ले चला,
कोई संग न साथी। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दियो न साथी, पकड़ के लेके जाते। लेकिन एक द्वार ऐसा है जिसके बारे में यमराज कहते हैं हमको पता नहीं है, हम सुने हैं, जानते उस द्वार को तो फिर हम वहां भी रोक लेते, पर वह गुप्त द्वार, गुरु कुंजी पावो बल। इसीलिए गुरु नानक देव कहते हैं गुरु की चाबी खोलो और उस 10वें द्वार के ताला को खोल दो। 10वें द्वार का ताला खोल लीजिए, कर तू परम विलास, उसके बाद आनंद करिए। तो ये जो 10वां द्वार है ना, बिन दया संतन की में ही जानना इसरा को, हुआ नहीं होता नहीं वह होनहारा है। इस 10वें द्वार को संत सदगुरु की कृपा के बिना कोई नहीं जान सकता। जमराज कह रहे हमें नहीं पता, गुरु के पास जाकर के इस रास्ते का भेद जान लो और उस द्वार से प्रविष्ट कर जाना, फिर हमें पता भी नहीं चलेगा और तुम वहां चले जाओगे जो अमरत्व का धाम है, जहां अमरता है, जहां कर्म बंधन नहीं है, जहां आवागमन नहीं है। और ऐसी अवस्था में चले जाने पर सदगुरु महाराज ने कहा और संतों ने कहा कि ऐसी अवस्था में आप मौज में हैं, परमात्मा ही हो गए हैं। और ऐसे मुक्त महापुरुष जो होते हैं ना, जीव हित आप ही आ गए। कबीर साहब कहा ना कि मैं आया उस देश से जहां तुम्हारा धाम, अब तुमको वहां पहुंचाना यही हमारा काम, यही हमारा काम। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि 3 तरह के गुरु होते हैं। एक पत्तल, पत्तल जानते हैं आप, जिसमें भोजन हाँ, एक पत्तल गुरु, एक पत्थर गुरु और एक नाव या जहाज गुरु। तो जो पत्थर गुरु होते हैं ना, वे तो आप भी डूबते हैं, आप भी डूबते हैं, तो उन पर बैठा दूसरा क्या पार करेगा। अर्थात बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको इस मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं होता। एक बहुत बड़ी संस्था के एक प्रचारक से मेरी मुलाकात हुई सिंगापुर, और सिंगापुर में हमारी उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि संतमत के संबंध में, हमारी संस्था के संबंध में कुछ जानना चाहा। और जब मैंने अपनी संस्था के आध्यात्मिक साधना के संबंध में उनको सुनाना शुरू किया तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो केवल इतना ही है, नाम जप तक। तो मैंने कहा जो मैं कह रहा हूँ वह वेद में है या नहीं, यह उपनिषद में है या नहीं, यह गीता में है या नहीं। अगर आपके हिसाब से हम कहें तो भगवान कृष्ण अगर द्वापर में केवल पूजा पाठ मुक्ति का आधार है, तो युद्ध के उस भीषण अवस्था में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूजा पाठ करने के लिए न कह करके ये क्यों कहा कि तपस्वी भी धिको योगी ज्ञानी भ्योपी मतोधिक कर्मी व्यस्तिको योगी तस्मात् योगी बाबा ने। हे अर्जुन, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े तप तपस्या करने वाले, उनसे बढ़कर के योगी होते, बड़े बड़े शास्त्र ज्ञानियों से बढ़कर के योगी होते, बड़े बड़े अश्वमेध वाजपेयी यज्ञ करने वाले राजा महाराजा और ऐसे यज्ञ करने वालों कर्मकांडियों से बढ़कर के योगी होते हैं। इसलिए मेरा निश्चित मत है कि तुम योगी बन जाओ। अब पूरा गीता पढ़ लीजिएगा, भगवान ने सिर्फ एक यही श्लोक है जहां स्पष्ट रूप से अर्जुन को आदेश देते हैं कि हे अर्जुन तुम योगी बनो। बाकी सब जगह उन्होंने इस तरह से कहा है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। अर्जुन ने कहा निश्चित मत अपना हमारे लिए कहे, तो कहा योगी बनो। तो योगी कैसे बना जाता है? कृष्ण अगर योगी बनने की बात कह रहे हैं
तो योग के ही संबंध में गीता में बताए होंगे। तो भगवान ने योग के संबंध में गीता में जो वर्णन किया, कहा योगी कौन होता है? समत्वम योग उच्यते, जो समत्व की अवस्था में पहुंच गया। समत्व क्या है? लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में जो सम हो गया। जैसा अमृत तैसा विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर शोक जाके नहीं शत्रु मित्र समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्तता हेतु जान। तुमको कर्म बंधन नहीं लगेगा। तो समत्व की अवस्था पर नहीं लगता है। तो योगी हो जाओ, समता को प्राप्त कर लो। तो मैंने पूछा, समता की प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण ने बताया साधन। जो समता की प्राप्ति का साधन करेगा वह समत्व को प्राप्त करेगा, और समत्व को प्राप्त करने वाला योगी होगा, वही मुक्त होगा। ये द्वापर में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वो भी अंतिम चरण में। नहीं कहा कि हमारा पूजा पाठ केवल कर। मैं पूजा पाठ का खंडन नहीं कर रहा। मेरा मतलब यह है कि भक्ति की प्रारंभिक अवस्था और भक्ति की चरम अवस्था, उसको हमको समझना होगा। नर्सरी विद्यालय में नर्सरी भी होता है, क्लास 1 भी होता है, 2, 3 भी होता है, 10th भी होता है, +2 भी होता है, आगे चल के ग्रेजुएशन भी होता है, PG भी होता है, और फिर PhD भी। ये सब स्टूडेंट कहलाते हैं, लेकिन इनमें क्लासिफिकेशन है, क्लास है। उसी तरह जो कर्मकांड भाग है ना, ये यज्ञ याग पूजा पाठ आदि वेद का कर्मकांड भाग है, इतने मात्र से पुण्य की प्राप्ति से स्वर्ग आदि लोक मिल जाएंगे। लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त लोके विशंति, पुनर्जन्म से नहीं बचेंगे, आवागमन से नहीं बचेंगे, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायक। पर इन सब साधनों से प्राप्त पुण्य अगर संत की शरणागति दिला देती है, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संग गति सत्संग करमता, भगवान राम कहते हैं। संत की शरणागति मिल गई। इन कर्मकांडों का लक्ष्य महर्षि दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि इन कर्मकांडों का लक्ष्य क्या है? ये स्वर्ग के संस्कार देते हैं, पुण्य से प्राप्ति होती है। मनुष्य अज्ञानता बस इन साधनों को अपने जीवन में सांसारिक सुख और स्वर्ग प्राप्ति की कामना से करता है। यद्यपि धर्म शास्त्रों में इन समस्त कर्म कांडों का लक्ष्य पुण्य प्राप्ति कर संत की शरणागति प्राप्त करना है, जहाँ से उपासना कांड, ज्ञान कांड, वेदांत नाम उपनिषद प्रमाण। उपनिषद में जो वेद का ज्ञान है मोक्ष के, जिसमें श्रवण, मनन, निधिध्यासन और अनुभव। पहले संतों के शरण में बैठ करके सुनना कि मुक्ति का मार्ग क्या है, मोक्ष पद क्या है, ईश्वर कहते किसे, उनका स्वरूप क्या है, उसकी साधना क्या है, संसार में जीने की कला क्या है, सदाचार क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। इन सब लौकिक पारलौकिक बातों को जानना समझना, और तब श्रवण करके उस पर विचार करना, मनन करना कि जो बातें कही गई वो सही है कि नहीं, शास्त्र सम्मत है कि नहीं, प्रमाणिक है कि नहीं, तर्क की कसौटी पर खरा है कि नहीं। आपका विवेक, शास्त्र का वाक्य और गुरु का वाक्य तीनों मिल जाए तो समझ लेना कि ठीक ठीक गुरु है। जो इस ज्ञान को अपनाया वह इस संसार सागर को पार कर जाता है, आत्मानुभूति करके मोक्ष के मार्ग को प्रवेश करके ईश्वर का अनुभव कर लेता है। और जब शरीर त्यागता है ना, तो इस संसार में पुनर्जन्म उसका नहीं होता। जमराज पकड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कहाँ से निकलता है? निकलता वहाँ से है जिसके रास्ते के बारे में यमराज को पता नहीं है। और वह रास्ता भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रयाण काले मनसा चलेना, हत्या युक्तो योग बलेन देव, दूर मध्य प्राण दसवें द्वार से निकलता है।
भ्रू मध्य से, शिव नेत्र से, सुषुम्ना से, 10th गेट से निकलता है। और यहाँ से निकलता है ना, तो भगवान कृष्ण कहते हैं वह भक्ति युक्त योगी जो 10वें द्वार को खोल लिया है गुरु की युक्ति से साधन करके, जिसको यमराज कर रहे हैं सूक्ष्म मार्ग है मनुष्य देह में, यहाँ से निकलता है ना, तो फिर वह सीधा परमात्मा के धाम में जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो अपनी इच्छा से आएगा और जेलर की तरह जब तक इस संसार में चाहे रह करके लोक कल्याण का काम करेगा, और जब इच्छा होगा भगवान राम भगवान कृष्ण की तरह अपने लीलाओं को संवरण करके यहाँ से निकल जाएगा। संसार में रहते हुए भी संसार के कष्टों से वह अपने को मुक्त करके रखे, उसकी अपनी स्वतंत्रता है। ये अवस्था होती, तो योग की साधना मोक्ष का मार्ग खोलती है। ये सब समय से, तो मैंने उनसे कहा कि समत्व की प्राप्ति में योगी होते हैं, और समत्व की प्राप्ति कहाँ कैसे होती है, गीता में बता दो। उन्होंने कहा समाधि से, लिखा है भगवान ने, समाधि से समत्व आता है। तो समाधि में मनोलय हो जाता है, और मन ही हमारा जो है ना शत्रु मित्र का चयन करता है, अपने पराया का भेद करता है। जब मन मर जाए हैं डूबी के हो मानिक पर के सोई, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयः। मन से हम निवृत्त हो जाते हैं ना, तो फिर हम अपने कैवल्य दशा में होते हैं, स्वरूप में होते हैं, हमें आत्मदृष्टि होती है। ऐसी अवस्था में दूसरा कोई होता नहीं। जित देखो तित श्याममय, जग जड़ चेतन जग जीव जता सकल राम नहीं जानी, बंदों सबके पद सदा जोड़ी जो पानी। सब निज प्रभुमय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। तुलसीदास कहते हैं सारा संसार जिसको परमात्ममय दिख रहा है, तो किससे विरोध करेगा? किसको अपना, किसको पराया? सज्जन दुर्जन जे चली आवे एक दृष्टि निहार। वो भीतर से समभाव में स्थित है। बाहर संसार का व्यवहार करते हुए अंदर की शांति उसकी बनी रहती है। समत्व है, लाभ हानि जय पराजय वहाँ रह ही नहीं जाता। इन सब बातों से ऊपर उठा है, बस लोक हित के लिए, जन कल्याण के लिए गुरु गोविंद सिंह बन जाता है। लेकिन भीतर गुरु गोविंद सिंह को देखा अपने रोते हुए, 4 बेटे चले गए, पूरा वंश चला गया, कभी उनको तनिक भी मायूस होते हुए नहीं हुए, क्योंकि उनको पता था समत्व भाव में उनके लिए इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं रह गया था। संसार प्रवाह में चल रहा है, वो संत अपनी मस्ती में केवल कर्तव्य बस लोक हित के लिए कर्म कर रहा है। तो इसीलिए योगी बनना ये बहुत कठिन बात नहीं है। तो समाधि की प्राप्ति समत्व योग से होता है, और भगवान ने कहा साधारण सा अर्थ बता देते हैं, यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानि सर्वशः आत्मन्य आत्मन तुष्ट स्थित प्रगस तदक्षत। यह जो समत्व भाव वाला होता है, लाभ हानि जय पराजय मृत्यु प्रिय अप्रिय मिलन वियोग सब में सम रहता है, आनंद का भोग कर रहा है। ये आनंद की स्थिति है, ये निष्क्रिय अवस्था नहीं है, आनंद की स्थिति। भया जी हरि 8 पहर झूमत नहीं बीते जाएगी, ये आनंद की स्थिति। ये तब होगा, उन्होंने कहा देखते हो कछुए को टोटवाइज, जैसे उसको कोई खतरा नजर आता है ना, तो अपने 4 पैर आगे उसका मुंह पीछे पूंछ सबको समेट करके अंदर की ओर हो जाता है, और उसका बाहरी कवच इतना मजबूत है कि डंडा मारो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को समेट कर अंतर्मुखी हो जाता है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ महापुरुष, समाधि सिद्ध महापुरुष, योगी महापुरुष अपने युगल दृष्टिधारों को एक दृष्टि संसर कर जाने योगी कहे। दोनों दृष्टिधारों को
गुरु की युक्ति से 10वें द्वार में केंद्रित करके, सुषुम्ना में केंद्रित करके अपने अंदर प्रविष्ट कर जाता है। इस शरीर से बाहर निकल करके ब्रह्मांड में चला जाता है और उसको शरीर पर आने वाले किसी तरह के कोई दैहिक दैविक भौतिक कष्ट का कोई अनुभव नहीं होता। हमारे सदगुरु महाराज को इतना बड़ा सा एक फोड़ा हो गया था, छोटा फोड़ा हो जाता है, जख्म हो जाता है तो बहुत दर्द होता है। उनको बड़ा सा फोड़ा हो गया था। उनके एक सेवक ने उनसे कहा, हुजूर आपका इतना बड़ा घाव है, इसमें पीऊ है, आपको कष्ट नहीं हो रहा है? तो मुस्कुराते हुए बोले, जाने शरीर और जाने फोड़ा, मेरा इससे क्या लेना। शरीर में रहते हुए शरीर से ऊपर देह रहे संसार में जीव राम के पास, दादू कछु व्यापे नहीं काल जाल जमत्रास। तो ये जो 10वां द्वार है ना, योगी इसी को खोलते हैं और ये बहुत कठिन नहीं, पर कोई भी कार्य जब आप प्रारंभ करेंगे तो कठिन तो लगेगा। पर तुलसीदास कहते हैं, जे जही कला कुशल सदा सुलभ सुखकारी, असफरी सन्मुख जल प्रवाह असुर सरी बारी गज भारी। जो सरकरा मिलई सिक्ताम बलते नहीं बिलगावे, अति रसग सूक्ष्म पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे। तुलसीदास सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवई निद्रा तजी जोगी, असोई हरिपद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। तो कहते हैं कि कठिन, देखो ये जो सफरी मछली होती है वो जल के विपरीत धारा में बह जाती है। धारा जिधर से आ रही है, गंगोत्री की तरफ से गंगा आ रही है, वो गंगोत्री की तरफ तैरती हुई चली जाती है। लेकिन मैं रहा हूँ हरिद्वार ऋषिकेश में, तो गंगा नदी के दूसरी तरफ के जंगल से हाथी शहर की तरफ आते थे ना, तो वो तैर के आते थे, तैरते थे जिस सामने ना, वहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर जा कर के इस पार आते थे। गंगा मैया अपनी तेज धारा में हाथी को बहा ले जाती थी, लेकिन सफरी मछली विपरीत तैर जाती है, क्योंकि वो तैरने में कुशल है। सेंड, बालू और चीनी, शुगर, दोनों जब मिक्सअप हो जाएंगे और आपको कह दें कि 100 ग्राम चीनी 100 ग्राम बालू मिला के दे दिया, आप इसको निकाल करके दो, आप निकाल लेंगे। चीनी और बालू को अलग करना आपके लिए बहुत कठिन, असंभव सा। लेकिन चीटी को भेज दीजिए तो सारी चीनियां निकाल करके चली जाएंगी, एक बालू नहीं छुएगी, क्योंकि उस कला में वह कुशल है। मैं तो साधारण लोगों को देखा, एक जेब कतरे की कला कुशलता देखा जब मुझे आगरा स्टेशन पर किसी ने कहा कि आपके पीछे पॉकेट मार लगा हुआ है। पैसा देख लिया था, मैं मिनरल वाटर खरीद रहा था, तो मैंने क्या किया कि पैसा निकाल करके दूसरे जगह रख लिया और जेब में पर्स को ऐसे ही छोड़ दिया कि देखें पॉकेट मार कितना कुशल है। और जब हम चढ़ने लगे शताब्दी में, हमारे साथ एक आदमी चढ़ रहे हैं और चढ़ने के बाद बैठ करके जेब देख रहे हैं तो जेब कट गया और मुझे पता नहीं। 15-16 साल हो गए, से ज़्यादा ही हो गया, 20 साल। मैं आश्चर्यचकित हो गया कि मैं जान रहा था कि पॉकेट मार है, मेरा ख्याल था, एक क्षण के लिए भी हमको महसूस नहीं होने दिया। क्या परफेक्शन है एक पॉकेट मार। सोचिए आप, उस कला में कुशल है। तो इसीलिए कहा कि आपके पास अभी कला की कुशलता नहीं है, हम हाथी की तरह बह जाएंगे, क्योंकि बिखरी हुई हमारी सूरत संसार में फैली हुई है, संबंधों में फैली हुई है, धन में फैली हुई है, मान सम्मान में फैली हुई है। इस फैली हुई सूरत को सफरी मछली की तरह बनाना होगा, चींटी की तरह सूक्ष्म बनाना होगा। इसकी कला है, इस कला को सीख जाइए। इसीलिए कहा कि पहले मोटी साधना करिए। ये सब मोटी साधना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा ना
आपकी जो पूजा भी हो ना, तो इन सच वे दैट योर कंसंट्रेशन मस्ट बी देयर। ऐसा नहीं कि माला करने सूरत न हरने। अगर आप माला ही घूम रहे हो ना प्रारंभ में, तो आपका मन और माला संयोग में होना चाहिए। उसके बाद माला छोड़ो, मन का को फेर ले काज सर है। अब मन को ही माला की तरह फेर, उसमें पहले थोड़ा बोल के जपते हैं। जिनका मन, जिनके संस्कार उतने अच्छे नहीं होते, उपांशु जप करते हैं, वो हिला हिला करके, तो मन और रुकता है। फिर मानस जप, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप। मानस जप करो, मन ही मन जप करो मंत्र को, तो मन मंत्र के साथ मिलेगा, तो आपका मन और महीन होगा। मानस जप से ज्यादा मन का सिमटाव जो है ना, मानस रूप में होता है, रूप के ध्यान में। वैसे भी आप देखें, रेडियो सुनने से ज्यादा टेलीविजन देखना अच्छा लगता है, तो फिर रूप का ध्यान। अब रूप के ध्यान से हमारा मन जो है ना पवित्र हो जाता है। उस पवित्र मन को, सात्विक मन को, उस 10वें द्वार में, सुषुम्ना में, 10th गेट में श्रेष्ठ पुरुष से जाकर के सीखने की जो बात है, सीख करके, और जब आप बंद नेत्र वाला होकर के ठीक ठीक प्राण चिखानी व्यतिरिनत स्वयं तस्मात् प्राण पश्यति नान्तरात्मन कष्टि धीर प्रत्यगात्मान काहे नचिकेता। इंद्रियां बहिर्मुखी है, ये संसार के विषयों की ओर भागती है। इस संसार के विषय की ओर भागने वाले मन को समेट कर, और क्या करो, अमृतत्व की इच्छा रखते हो तो आवृत चक्षु वाला बनो। अपने नेत्रों को बंद करो और आवृत चक्षु हो करके देखने की कला से देखो, निर्दिष्ट स्थान पर देखो, सहज देखने का तरीका सीख करके देखो। 2 नैना बीच संयोग देखने का सहज तरीका है। द्वादशांगुल पर देखो, नासाग्र उसी में देखो, किसी दिशा को न देखते हुए देखो। ये सब बातें इतनी सरल हैं कि इनको आप ठीक से युक्ति लेकर के करेंगे ना, तो दोनों आँखों के ठीक मध्य में गुरु निर्दिष्ट स्थान पर देखेंगे तो लखत लखत लखी पड़े कटे जब दोनों दृष्टि धारे जाकर आपस में मिल जाएगी। उनके मिलते ही निगेटिव पॉजिटिव तार को वहाँ पर एक चमकता हुआ बिंदु बल्ब जलेगा, 10वां द्वार खुल जाएगा, ये अंधकार का पट खुल जाएगा। भाव प्रकाश निकल अंधियारी सुख भय बहुत तेरे, गुरु की कीमत मांगी निकल 84 फेरे। इसको आप करिए, ये कह कर के आनंद तो हम लोगों को मिलता ही है, आपको सुन के भी मिलता है, लेकिन करके जो मिलेगा ना, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। चित्त के सिमटाव में, चित्त की स्थिरता में जो आनंद है, उस आनंद का कोई वर्णन संसार के सुख की तुलना करके नहीं की जा सकती। इसीलिए थोड़ा थोड़ा भी इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। करते करते आपकी सूरत सिमट करके सफरी की तरह हो जाएगी, और आप जो स्वाभाविक रूप से इंद्रियों के द्वारा संसार के नीचे की ओर बहाव है, यह उलट जाएगा, ब्रह्मांड की ओर हो जाएगा, अंतः प्रकाश हो जाएगा। जो वेद में लिखा है ना, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे। वेद में कहा, अंतः शरीरे ज्योतिर्मयम शुभ्रम यम पश्यति यतः क्षीण दोषा। जो खान पान को पवित्र करके पाप कर्मों से अपने को अलग रख करके अंतर साधन करते हैं, वे अपने में ही ईश्वरीय प्रकाश को पाते हैं। उनकी दिव्य दृष्टि हो जाती है, उनको दिव्यनाथ की प्राप्ति होती है, और फिर उनको परमात्मा की भी प्राप्ति होती है। आत्मदृष्टि होती है, समत्व का साधन, समता की प्राप्ति होते ही संसार में मुक्त हो जाता है। और शरीर जब त्यागता है ना, तो विदेह मुक्त हो जाता है, परमात्मा के धाम में चला जाता है। ये सरल और सहज साधन है, कठिन नहीं है। महर्षि संत सेवी जी महाराज, हमारे गुरु महाराज के
पटु शिष्य थे, उन्होंने कहा कि अगर रेल का इंजन पटरी से गिर गया तो 1000 आदमी मिल करके भी नहीं उठा पाओगे, लेकिन ट्रेन उठाने वाला, इंजन उठाने वाला जो क्रेन होता है उसको ले आइए, वह 1 मिनट में उठा करके पटरी पर रख देगा। उसी तरह संत सदगुरु की सदयुक्ति लेकर के और आप अपने को उनके आदेशानुकूल जीवन बना करके साधन कीजिएगा ना, तो यह सरलता पूर्वक इस साधना में आप सफलता प्राप्त कर लीजिएगा, सफलता प्राप्त कर लीजिएगा। तो ये दुर्लभ मनुष्य जन्म जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है ना, भगवान ने हम लोगों को यही काम करने के लिए कहा, आत्मा नाम मोक्षार्थम जगत हिताय च। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत केवल दूसरी तीसरी क्लास की भक्ति जो है उसी में रह जाते हैं, उसी में रह जाते हैं, आगे की भक्ति करते नहीं और थोड़ा समाज सेवा और लोकहित के लिए अपने अर्जित धन में से लगा देते हैं। कुछ लोग तो इनकम टैक्स बचाने के लिए भी लगा देते हैं। तो अब सोचते हैं कि इससे हमारा मोक्ष हो जाएगा, परम पद हो जाएगा, बंधन छूट जाएंगे, आवागमन खत्म हो जाएगा, जमराज और पाप कर्म समस्त नाश हो जाएंगे। महापुरुष लोग समझा के इसीलिए कहे कि गुरु की युक्ति से अगर आप करोगे ना तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा हो जाएगी और मोक्ष जो है बड़ी आसानी से आप मान लोगे। एक संत मत का भजन सुनाइए ना, संत मत का भजन इनसे सुन लीजिए। है, सुनाइए। चलना पड़ेगा जी समय के अनुकूल चलना चल पड़ेगा। रहा है वो तो दो लाइन पूरा है। सुनाइए थोड़ा। झलके झला झली नोकते सफेद संग, झलके झला झली शरद तज मन की चंचली संतान कहीरा शांति की असली शांति को जुटाता तज और जो न करी नोकते सफेद सनक, झलके झला झली शरद में नजर थिरका, तज मन की चंचली। इसका भाव है कि आप अपने चंचल मन को स्थिर कीजिए, योग चित्तवृत्ति निरोधा। चंचल मन को स्थिर करें, चंचल मन को स्थिर कर चौथी में चितलाव, चंद्र सुधारस चाकी के चिंता मणि पद पाव। ऐसा पद मिलेगा जहाँ कोई शोक संताप चिंता भय नहीं रह जाएगा। चौथी अवस्था तुरीय अवस्था होती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से अलग हटकर चौथी अवस्था, यह योग साधना से प्राप्त होता है। दृष्टि योग, बिंदु ध्यान, सुषुम्ना की नेत्र का ध्यान, एक ही बात है, उसी से यह अवस्था प्राप्त होती है। इसके लिए सुषुम्ना में दृष्टि को स्थिर करना होता है, इसको हमको समझना होता है, सीखना होता है, करना होता है। तो कोई भी साधना प्रारंभ में सबको कठिन लगती है, लेकिन यह जब अभ्यास हो जाता है ना तो सरल सरल जगह बड़ी सरल हो जाता है, बड़ा आनंददायक होता है। जब करने लगेंगे ना, जो लोग करते हैं ना उनको देखिए कैसे मुस्कुराते रहते हैं, कैसे मुस्कुराते रहते हैं। मैं 2 मिनट आपका समय गया था
जो तिरुपति बालाजी, बड़ी लंबी लाइन, लेकिन वीआईपी दर्शन था तो 2 घंटे में हो गया। 2 घंटे के बाद निकले तो एक मद्रास से चेन्नई के पत्रकार भी थे उसी ग्रुप में। तो मैंने पूछा उनसे, हाउ डू यू फील नाउ? हाउ आई कांट एक्सप्लेन यू। बहुत अच्छा, कह नहीं सकता, आनंदम आनंदम। मैंने उनसे पूछा, हाउ लॉन्ग दिस आनंद विल स्टे? ये आनंद जो है आपका कितनी देर रहेगा? दर्शन किया, बाहर निकल गया, तो ये आनंद कितनी देर रहेगा? तो उन्होंने कहा कि आवर 2 आवर्स, 1-2 घंटे रहता है, उसके बाद फिर घर परिवार संसार, फिर वो आनंद चला गया। मैंने कहा कि यू नो दिस इज जस्ट ए ग्लिम्प्स। ये जो आपने देखा ना, ये हमारे पुरखों की बनाई हुई ऐसी व्यवस्था है जिसमें उस आनंद की झलक मिली, झलक मिल गई। और झलक टिकता नहीं है ना, एक क्षण के लिए आता है और फिर चला जाए। तो मैंने कहा झलक है बस, ये व्यवस्था बताया कि आनंद है। हमेशा मुस्कुराते रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा पता आपको, मेरे पास एक ऐसा दर्शन केंद्र है ना, उस दर्शन केंद्र का भेद जान करके अगर तुम करोगे तो हमेशा इसी तरह के आनंद में रहोगे, क्योंकि वो दर्शन अदर्शन नहीं होगा और वो दर्शन केंद्र तुम्हारे साथ है। कहा महाराज जी, वेर? मैंने कहा कि हैव यू हर्ड द नेम ऑफ आचार्य तुलसी? बहुत बड़े संत हुए जैन धर्म में, हाल ही में हुए थे आचार्य तुलसी जैन धर्म में। मैंने उन्होंने कहा है ना, दर्शन केंद्र प्रसिद्ध है हितकर आज्ञा चक्र, ज्योति कण कण को करे जो मन रहे अवक, प्राण केंद्र ना सागर पर लगता जिसका ध्यान, उसके प्राणों में भर जाती है सदा मुस्कान। मैंने कहा ये जो दर्शन केंद्र है ना, इसीलिए सुषुम्ना 10th gate शिव नेत्रा। Once you focus here and see the permanent bliss within, हमेशा यह अंदर में आनंद आपको मिलता रहेगा। तो ये दर्शन केंद्र यहाँ है, ये ईश्वर कृत है। बाहर मैंने कहा आप इतनी दूर से आए और जब सामने भगवान की विग्रह आया तो आप क्षण मात्र के लिए भी रुके तो आंखें बंद कर लिए थे। इतनी दूर से मेहनत करके आके आंखें क्यों बंद किया? Why have you closed your eyes in front of the deity of God? आंखें क्यों बंद कर दिया? उसी के दर्शन के लिए तो आए थे। उन्होंने आपको इशारा किया कि जिसको देखने तुम यहाँ तक आए हो, बिंदुनाद महानिगम सुशक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनम देहम वैष्णवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनम ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति। वो आपसे कह रहे हैं कि तुम जो मुझे बाहर देख रहे हो ना, आंखें बंद करके तुम जब मुझे अपने अंदर में देख लोगे ना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए ये संकेत है, वरना कौन उतनी दूर से जाकर के और भगवान के सामने आंखें बंद कर ले। आप तमाम लोगों को यह अनुभव है कि मंदिर में जब आप गहरी प्रार्थना करते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं, भगवान सामने है। आप हमारे घर आए और मैं आपको देखकर अपनी आंखें बंद कर लूं तो आपको क्या होगा? नाराजगी होगी ना। लेकिन हम आंखें बंद कर लेते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान को पता है कि अब ठीक दिशा में देख रहा है, अब ठीक दिशा में देख रहा है, अंदर देख रहा है जहां मैं हूं। तो इसीलिए संत लोग कहते हैं इसको कि समझिए, बंद कराए फलक पट को, कहे बाहर में तुम मत पटको, सीधे सन्मुख बिंदु को गवाया बाबा देवी। तो अंदर की ओर चलिए, अंतर्मुखी होइए। इसीलिए हम लोग आंखें बंद कर लेते हैं। सहजो गुरु प्रसन्न हुए, मूंद लियो दो नैन, और फिर मोसो हो कहियो समझ ले हुआ सैन। सहजो भाई कहते गुरु प्रसन्न हुए ना, अब मैं जब गई तो दोनों आंखें बंद कर लिए।
मैं समझ गई कि गुरु महाराज प्रसन्न होकर इशारा कर रहे हैं कि तुम मुझको पाना चाहते हो तो अंतर के अंतिम तह में गुरु अंदर में ही बैठे रहो। मन पता था बंद करके नेत्र को और अंतर्मुखी हो जाओ, तुम मेरे स्वरूप को पाओगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आप सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो, सबके जीवन में भक्तिमय हो, मैं यही शुभकामना करता हूँ। और आप लोगों का दर्शन करने का अवसर और सौभाग्य मिला। आप सब लोग दीर्घायु होकर रहें, फिर हम आए, फिर मिलें और आप लोग से इस तरह से सत्संग ज्ञान की चर्चा हमें बहुत होती है। प्रसन्नता होती है जब आप आते हैं। बाबा आएंगे तो आप लोग के पास जरूर आएंगे। झोपड़ी में तो आएंगे सभी बाबा। जय गुरुदेव।